आज मैं आपको जो पवित्र स्थान दिखाने वाली हूँ वो है मणिकरण। बहुत ही पवित्र है, बहुत ही प्यारा है, देखने का मन करता है। अगर आप मनाली की साइड आएँ तो इसको मिस बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर मनाली आके चले जाएंगे तो आपके मन में हमेशा मनाल रहेगा कि मणिकरण क्यों नहीं गए। इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मणि न मिलने से परेशान पार्वती जी ने शिव जी को कहा, तब शिव जी ने अपने त्रिनेत्र खोले और शेषनाग को इससे ढूंढने के लिए आदेश दिया, जिसके बाद शेषनाग ने अपने फुंकार से पाताल लोक से सभी मणि और रत्न निकाल दिए और देव पार्वती की मणि उन्हें सौंप दी। शेषनाग में फुंकार से निकले करोड़ों मणियों की वजह से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। यहाँ पे 24 घंटे लंगर, चाय और इवन की रहने का भी प्रबंध किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित मणिकरण शहर अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के लिए फेमस है। खूबसूरत पहाड़ों से घिरा मणिकरण का इतिहास भगवान शिव और गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ है। अगर आप चंडीगढ़ की साइड से आ रहे हैं तो मणिकरण सिर्फ 6 घंटे के आसपास दूर है वाया रोड, और मणिकरण कसौल से ही भी कुछ ही किलोमीटर दूर है और इन कस्बों को जोड़ने के लिए मुख्य सड़क है, जहां से स्थानीय बसें भी आसानी से आपको मिल जाती हैं। आप कुल्लू या मनाली से भी मणिकरण की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर बसे मणिकरण का शब्द अर्थ है कान की बाली। यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे के विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका तेज जो है वो देखते ही बनता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहब और मंदिर शिव जी का दोनों एक साथ बने हुए हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारों और सिखों का तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का मानना है कि मनुष्य के पूर्वज मनु ने भीषण बाढ़ के बाद मणिकरण में जीवन का पुनर्निर्माण किया। इस प्रकार यह स्थान एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसमें कई मंदिर और एक गुरुद्वारा बना हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो जो बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का वो है अप्रैल से अक्टूबर के बीच। इन महीनों के अंदर आप आएंगे तो आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मौसम बहुत ही बढ़िया मिलेगा। कहा जाता है कि गुरु नानक और उनके 5 शिष्यों ने इस गुरुद्वारे का दौरा किया था। इस गुरुद्वारे का वर्णन शिक्षित ज्ञान सिख द्वारा 12वें गुरु खालसा में भी किया गया है, जो इसे सिखों के लिए प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताता है। यहाँ परोसे जाने वाला लंगर इस गुरुद्वारे के दैनिक अनुष्ठान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत भर में कई ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिर हैं जिनके पीछे कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। फिर चाहे हिमाचल प्रदेश के मणिकरण को ही ले लीजिए, मनाली की वादियों के बीच स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। माना जाता है कि शेषनाग के क्रोध के कारण ही ये पानी उबल रहा है। इस मणिकरण गुरुद्वारे में देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ मौजूद गंधक युक्त गर्म पानी से जो कोई कुछ दिनों तक स्नान करता है उसके रोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पहला स्थान है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान किया और महान चमत्कार भी यहीं किए थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे में करीब 4000 लोग एक साथ रह सकते हैं। जो गर्म पानी का इसमें स्रोत है, कुछ लोगों का मानना है कि इसका मुख्य कारण पार्वती घाटी क्षेत्र में गहरी दरारें या दरारों की उपस्थिति है। इस क्षेत्र में मौजूद गहरी दरारों के कारण पार्वती नदी का पानी गहराई तक रिसता है और धरती के भीतर गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है। यह गर्म पानी मणिकरण में ऊपर की ओर ही बढ़ता है। पूरे मणिकरण में आपको पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर मिलेंगे। आप मणिकरण के कई मंदिरों में से किसी में एक में भी स्नान कर सकते हैं, जैसे शिव मंदिर है, राम मंदिर है, विष्णु कुंड या मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। कहा जाता है कि यहाँ पे रोज जो लंगर बनता है वो इस गर्म पानी के कुंड से ही बनता है, जिसे बहुत ही विनम्रता से परोसा जाता है और बहुत ही स्वाद से खाया जाता है। मणिकरण के गुरुद्वारे के पास शिव मंदिर, हिमालय की तलहटी में भगवान शिव का मंदिर जो बना है, कहा जाता है कि देवताओं ने स्वर्ग से आकर यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ स्थित शिवलिंग काले पत्थर से बना है। 1905 में आए तेज भूकंप के बाद भी मंदिर गिरा नहीं, सिर्फ एक और हल्का सा झुका। तब से मंदिर हल्का सा झुका हुआ ही है। तो आप अगर मणिकरण गुरुद्वारे में दर्शन करने आए तो साथ ही साथ शिव
मंदिर के दर्शन भी जरूर करिए। मणिकरण में जो गर्म पानी के कुंड बने हैं वहाँ पे आप ज़रूर जाइए। कड़ाके की सर्दी में बिना किसी गीज़र के यहाँ इतना गर्म पानी निकलता है कि आप उसमें चावल, दाल और कोई भी चीज़ इजीली बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पहाड़ों के नीचे यूरेनियम और रेडियोधर्मी पदार्थ है जो पानी को गर्म रखते हैं। लोगों का कहना है कि नहाने से, यहाँ पे अगर आप नहाते हैं तो आपकी कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं हमेशा के लिए। कहा जाता है कि ये पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भूख लगी थी लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक जी ने उनको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटे को दान में दिया। सामग्री होने के बावजूद भी वे लोग आग न होने की वजह से भोजन बनाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने के लिए कहा और ऐसा करते ही वहां से गर्म पानी का एक चश्मा निकल गया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारे में रोटी, चावल, दाल आदि पकाने के लिए, लंगर बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दर्शन के लिए आए पर्यटकों को सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल धागे से बांधकर बेचे जाते हैं। मान्यता है कि जो नवविवाहित जोड़े इकट्ठे धागा पकड़कर चावल उबालते हैं उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद यहाँ से मिलता है।